महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है छात्रों। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 11.1 के आगे के प्रश्न। 2 प्रश्न पिछले एपिसोड में कर चुके हैं, 3 से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसमें क्या किया, हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है और अपन से क्या पूछ लिया, उसकी त्रिज्या पूछ ली और दूसरे में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया। हम शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो सूत्र है उसके द्वारा हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो हमें दिया गया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है, तिर्यक ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 308 वर्ग से में अपन को क्षेत्रफल दिया गया है। हमें इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है, हमें आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल होता है। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपन को दिया गया है, कितना दिया गया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणा आर कितना है नहीं दिया गया है, आर ही लिख दो, गुणा एल कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर अपन को दिया गया है। यहाँ 7 से 14 को यही काट लो, ये 7 से 14 को काट लिया, कितनी बार 2 बार काट लिया। अब जो यहाँ गुणा में संख्या है आर के जो भी गुणा में है, इधर गुणा में है तो बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में चली जाएगी। काय में चली जाएगी, भाग में। ये भेजा मैंने 22 भी भाग में आ गया गुणा और ये 2 भी काय में आ गया भाग में, बराबर क्या है आर। 2 से हम 308 को काट लेते हैं 2 कम 2 2 5 10 और 2 चौक 8 और ये भी कितनी बार 7 बार कट जाता है। यानी कि हमारी त्रिज्या कितनी आएगी, त्रिज्या आएगी हमारी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अतः हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। क्या होता है, अतः शंकु की आधार की त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी। अब हमें ज्ञात करना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रश्न का दूसरा पार्ट क्या है, शंकु का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो वो होता है पाई आर एल प्लस आर, यही होता है। ठीक है, तो जो है पाई का मान 22/7 अपन रख लेंगे गुणा आर 7 सेंटीमीटर अपन ने ज्ञात कर लिया है। देखिए एल कितना है, एल हमें दिया गया है 14 प्लस आर 7 अपन ने ज्ञात कर लिया है। देखिए यहाँ 7 से 7 तो कैंसिल कर देते हैं, 22 गुणा 14 और 7 कितने हो जाएंगे 21। 21 को 22 से गुणा करते हैं तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। अतः लिख देंगे, अतः शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न 4। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या, देखिए शंकु के आकार का एक तंबू टेंट बनाना है, 10 मीटर ऊंचा है कितना है 10 मीटर क्या है ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या कितनी है 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। एक तो हमको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है और तंबू में लगे कैनवास की लागत, यानी कितना पैसा उस पर तंबू पे खर्च हो रहा है पूरा बनाने में। वह यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये, अपन को ये भी दे दिया कि 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कितना पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन को क्या निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई। पहला प्रश्न ही क्या हो जाएगा अपना, तिर्यक ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है। तो तंबू की ऊंचाई कितनी है, तंबू की ऊंचाई दी यानी कि एच दिया अपन को, एच बराबर कितना है 10 मीटर है तथा इसकी त्रिज्या दी गई है अपन को, क्या दी गई है त्रिज्या कितनी दी गई है आर बराबर 24 मीटर दी गई है। अपन को तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई सूत्र लगा देंगे, तंबू की तिर्यक ऊंचाई बराबर अंडर रूट ये त्रिज्या आर का स्क्वायर प्लस ऊंचाई एच का स्क्वायर। देखिए आर का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर
ठीक है। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576 प्लस ये हो जाता है 100, देखिए ये हो जाएगा 676, कितना हो गया 676, 676 होता है 26 का स्क्वायर, किसका होता है 26 का स्क्वायर, यानी कि हमारी तिर्यक ऊंचाई कितनी आई 26 सेंटीमीटर आई। देखिए हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट। देखिए अब चौथे का दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। अपन को क्या निकालना है, इस तंबू में जितना भी अपन को कैनवास लगाना है उसकी लागत याद करनी है। देखिए तो इसके लिए हमें पहले तो क्या करना है, तंबू का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तंबू के वक्रपृष्ठ पे ही तो कपड़ा लगेगा, नीचे जमीन में नहीं लगेगा, यानी कि अपने वृत्ताकार नीचे नहीं लगाना है अपन को, बस तंबू बनाना है। देखिए तंबू का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल हो जाएगा। देखिए पाई का मान 22/7 गुणा आर कितना है अपने पास, आर दिया है 24 मीटर, देखिए यहाँ ये 26 मीटर है, गुणा एल कितना है, एल है हमारा 26 मीटर। 22, 24, 26 को गुणा करते हैं तो 13,728 हमारा आता है बटे 7, और 13,728 में हम 7 का भाग देते हैं तो 1961.144 के लगभग हमारा जो है मान आता है। ये है मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर में हमारा क्षेत्रफल आता है। क्षेत्रफल आ गया, अब हमको क्या निकालनी है, देखिए ये सारे गुणा भाग मैंने साइड में कर रखे हैं। और देखिए अब हमें क्या निकालना है, इसकी लागत याद करने की भी, कितना कपड़ा लगा तो इसकी, इतना सारा कपड़ा लगा इसकी लागत। अब यहाँ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च कितना है 70 रुपये, कितना है 70 रुपये। तो 1961 का कितना होगा, तो इसको अपन सीधा 70 से गुणा कर देते हैं, इस क्षेत्रफल को 70 से गुणा कर देंगे। देखिए अतः कुल या पूरे कुल कैनवास की लागत बराबर 70 गुणा 1961.14428 के समथिंग ऐसे कुछ है। इसको गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1,37,280 रुपये, यानी कि कुल इतना खर्चा हमारे टोटल तंबू को बनाने में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा चौथा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न 5। प्रश्न 5 देखिए, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाना है। ये टेंट ही बनाना है आपको, शंकु आकार। 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। 3 मीटर चौड़ा त्रिपाल है और लंबा भी होगा, तो उसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। देखिए यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल या कपड़ा वेस्ट हो जाता है, ज़्यादा लग जाता है, मतलब वेस्ट या सिलाई में चल जाता है इस वजह से। यह पाई का मान 3.14 अपन को 3.14 अपन को प्रयोग करना है। यहाँ हमें तंबू की ऊंचाई दी गई है और उसकी त्रिज्या दी गई है, तो हमें सबसे पहले तो तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। यहाँ तंबू की ऊंचाई का अर्थ यह है एज, हाइट कितनी है, ये सीधी हाइट होती है, ये वाली नहीं, ये वाली 8 मीटर। त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या आर बराबर कितनी दी गई है 6 मीटर, ये दिया गया है। अतः तंबू की तिर्यक ऊंचाई बराबर ये अंडर रूट ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर कितना है, आर है हमारा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 छंग 36 और 8 8 64, ये हो गया हमारा 100, और 100 का वर्गमूल होता है 10 मीटर, यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितनी है हमारी 10 मीटर आएगी। इसके बाद में देखिए हमें शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उस तंबू का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, कितना कपड़ा चाहिए अपन को सबसे पहले तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वही पाई आर एल, यहाँ पाई का मान 3.14 अपन को यूज करना है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, गुणा आर कितना है, आर है हमारा 6 मीटर गुणा और एल कितना है, एल है हमारा 10 मीटर। इनको गुणा करने पर 188.4 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आता है, किसका, तंबू का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी कि ऐसा अपन को एक तंबू बनाना है तो इसका जो है क्षेत्रफल कितना आएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। तो 3 मीटर
चौड़ाई वाले त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। तो त्रिपाल कैसा होगा, लगभग शायद ये आयताकार होगा। कैसा होगा, आयताकार। आयताकार होगा तो इसमें लंबाई चौड़ाई का मामला है। तो त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। हमें चौड़ाई दे दी गई है, कितनी दी गई है, 3 मीटर। 3 गुणा एल, ठीक है। हमें क्या याद करना है, एल। यहाँ त्रिपाल का जो क्षेत्रफल है, ये त्रिपाल का क्षेत्रफल है, ये वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल यानी तंबू का क्षेत्रफल के बराबर ही रखना है अपन को। ज़्यादा तो लेना ही नहीं, ज़्यादा लेना है 20 जो तो बाद में कर लेंगे। 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए तो त्रिपाल का क्षेत्रफल 3 गुणा एल बराबर अपना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 184.4। अब क्या करना है, हमें एल याद करना है। तो इस 3 को उधर भेज दो, ये बटे में आ जाएगा 188.4 बटे 3। 3 का भाग दे देंगे, 3 छंग 18, 3 दूना 6, 10.3 24। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इतना अपन को त्रिपाल तो चाहिए जो तंबू में बनेगा ही बनेगा। अब इसके सिलाई में और कटाई में हमारा कपड़ा जो जाएगा वो हमें अलग से जोड़ लेना है। कितना जोड़ना है, यहाँ प्रश्नानुसार 20 सेंटीमीटर त्रिपाल सिलाई व कटाई में जाता है। किस में जाता है, सिलाई व कटाई में जाता है। 20 सेंटीमीटर का अर्थ है 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर। कितना, 0.2 मीटर। ये क्या करना है अपन को, उस त्रिपाल में जोड़ देना जो तंबू हमारा बन जाएगा। देखिए अतः त्रिपाल की लंबाई कितनी आएगी, ये आई हमारी लंबाई 62.8 मीटर। इसमें जोड़ देना है 0.2 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 63 मीटर लंबा हमें त्रिपाल चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो है 5वां प्रश्न भी कंप्लीट होता है। आगे देखिए।